हेलो फ्रेंड्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम आपको कसौली लेके चलेंगे। कसौली हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है और चंडीगढ़ से सिर्फ 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। 2 घंटे का टाइम जाने में लगता है। जब हम गए तो बरसात का मौसम था, बारिश हुई थी। तो जैसे ही हम हिमाचल में एंटर करें तो लैंडस्लाइड दिखना शुरू हो गई। हालत इतनी बुरी थी कि जो ट्रैफिक था एक साइड का बंद कर रखा था और सारा ट्रैफिक जो था वो दूसरी साइड से निकाला जा रहा था। तो हमारा जो टाइम था वो 2 घंटे की बजाय 3 घंटे लग गए। जैसे ही हमने धर्मपुर से कसौली के लिए टर्न किया तो हमें झंझैली जैसी फील आना शुरू हो गई, क्योंकि झंझैली का जो रोड है वो थोड़ा इससे ज़्यादा कंजस्टेड है और नीचे की जो खाई है वो भी बहुत ज़्यादा है। 700 से 800 मीटर से ज़्यादा तो वहाँ की खाई है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, लेकिन जो भी हो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। बारिश हुई थी तो बारिश के बाद का जो व्यू है वो ऐसा है। और कसौली से तो आप काजा की पहाड़ियाँ भी देख सकते हो। ये सामने जो पहाड़ी अभी आप देख रहे हो काजा की पहाड़ियाँ हैं और काजा यहाँ से कम 350-400 किलोमीटर दूर है। कसौली में जैसे ही एंटर करते हो 130 रुपये की एंट्री फ़ीस है, जिसमें आपको 4 घंटे की पार्किंग भी इंक्लूडेड है। ये बस स्टैंड की पार्किंग है। आप कसौली अगर घूमने आते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको 5 से 6 जगह मिलेंगी घूमने के लिए और आप वीकेंड में कभी भी आ सकते हो, क्योंकि चंडीगढ़ से सिर्फ 60 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे है। अभी पार्किंग में जहाँ पे गाड़ी लगाई ठीक इसके सामने चर्च है, जो लोग कहते हैं कि ये 1845 में अंग्रेज़ों ने बनाई थी यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो चर्च है यहाँ की और बहुत फेमस चर्च है। ये 1845 में अंग्रेज़ों ने बनाई थी और इसके अंदर वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बाहर से आप वीडियो बना सकते हो, फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हो, बाहर से कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर अगर आपने फ़ोटोज़ लेनी है तो फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने भी परमिशन लेके सिर्फ फ़ोटोग्राफी की थी, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो ये बाहर का व्यू है। बरसात का मौसम है तो कुछ ऐसा दिख रहा है। चर्च के ठीक सामने मार्केट है। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, खूब सारा जंक फूड मिल जाएगा, जितना मर्जी खाओ आप। और यही रास्ता जो है वो आगे सनसेट पॉइंट की तरफ जाता है और यही रास्ता जो है वो हेरिटेज मार्केट की तरफ भी जाता है। जब आप सनसेट पॉइंट की तरफ जाते हो तो रास्ते में आपको उन वीर जवानों की डिटेल भी देखने को मिलती है जिनका भारत का दुश्मन के साथ लड़ाई में परमवीर चक्र मिल चुका है। तो इन वीर जवानों को सैल्यूट करना ना भूलें।
ऐसे तो सनसेट पॉइंट तक गाड़ी जाती है, आप कार से जा सकते हो, लेकिन अगर आप पैदल भी जाते हो तो आपके 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे जाने में, और पैदल जाने में ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप पूरा व्यू जो है वो एंजॉय करते हुए जाते हो। तो जैसे ही हम सनसेट पॉइंट पे पहुँचे तो कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिला, और नीचे बादल ही बादल थे, और बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे पैसा वसूल हो गया, और शाम के टाइम पर ही आने में फ़ायदा था। तो हमने टाइम जो चूज़ किया था वो सही किया था। हालांकि हम मंकी पॉइंट मिस कर गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर कभी मंकी पॉइंट आ जाएंगे। 7 बजे का टाइम हो चुका था, और बादल जो थे वो देखते ही देखते पूरे कसौली में फैल गए थे। तो सोचा क्यों ना फिर घर वापस चलें। तो वापसी में फिर हम वहाँ की लोकल मार्केट में थोड़ी देर, आधा पौना घंटा लोकल मार्केट में घूमे, और उसके बाद फिर हम घर आ गए। कसौली घूमना है तो आप वीकेंड में कभी भी आ सकते हो। अगर आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो आप सैटरडे नाइट को आ जाओ, यहाँ पे होटल बुक करा लो और यहाँ पे एंजॉय करो। यहाँ से शिमला का रास्ता जो वो 1.5 से 2 घंटे का है, तो आप दिन में शिमला भी जा सकते हो। और ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है और बहुत ही सुंदर प्लेस है। मतलब जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे आना वर्थ था। और शाम के टाइम पे जब हम गए थे, बरसातों का टाइम था, तो कुछ इस तरह का व्यू जो था वो हमें देखने को मिला। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।